हेलो दोस्तों, विनका स्टडी के राजस्थान वीकली करंट अफेयर्स 6 जुलाई से 12 जुलाई 2020 के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जो राजस्थान में होने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम्स जैसे आरएएस, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस एसआई, कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो पिछले सेशन का क्वेश्चन है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन लागू करने की कार्य योजना को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर था राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेती संबंधित यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में कितने कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की घोषणा हुई है? तो इसमें 4 ऑप्शन है 100, 90, 110, 80। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा चंबल एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की गई है। इस एक्सप्रेस वे के संबंध में सत्य कथन है। यह एक्सप्रेस वे 404 किलोमीटर का होगा। यह एक्सप्रेस वे राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। यह एक्सप्रेस वे भारत माता परियोजना के अंतर्गत रखा जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सप्रेस वे है ना, इसकी जो लंबाई है वो रखी गई है वो 404 किलोमीटर रखी गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन है सुनील बोबरिया, प्रवीण कुमार, पीसी मेहरा, निरंजन आर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रवीण कुमार। नेक्स्ट, रेलवे में निजीकरण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा 224 निजी ट्रेनें चलाने हेतु सहमति दी गई। इसमें से कितनी ट्रेनें राजस्थान में भी चलेंगी? इसमें 25, 50, 10, 20। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 20 ट्रेनें जो हैं वो राजस्थान में भी चलाई जाएंगी इस निजीकरण में। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी किडर व गगनयान में रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया गया है। इंदिरा गांधी नहर के संबंध में असत्य कथन है। इसका पुराना नाम है राजस्थान नहर था। यह नहर हरी के बैराज से निकाली गई है। राजस्थान में यह नहर मासीतावली हेड हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। इस नहर का उद्घाटन 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। तो अपन को इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें इसका पुराना नाम है वो राजस्थान नहर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2019 में पाली राजस्थान में मिलजल रुबेला अभियान की शुरुआत की गई। मिजल्या रुबेला रोगों से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? एमआर वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, सीजी वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन। तो रूबेला रोगी के बचाव के लिए इसमें एमआर वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। इसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है? 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउवा का धरना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वीरेंद्र सिंह चारण, कैलाश दान, भंवर सिंह, सामोर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आउवा का धरना भंवर सिंह सामोर के द्वारा लिखी गई थी। इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भावना जाट ने पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। यह किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक, बाधा दौड़, पैदल चाल, गोलाक। पैदल चाल से संबंधित है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान के युवा जिन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019 दिया गया है, पीतीश कुमार, मृत्युंजय त्रिवेदी, रोहित कुमार कश्यप, मनु काम्बोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनु काम्बोज को
और युवा वो राजस्थान के युवा हैं जिन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019 दिया गया था। करेक्ट आंसर होगा मन्नू काम्बोज। नेक्स्ट, हाल ही में किसे राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? रजित श्रीवास्तव, राजीव स्वरूप, प्रवीण कुमार, डॉक्टर सारंग व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजीव स्वरूप। करेक्ट आंसर होगा राजीव स्वरूप। नेक्स्ट, हाल ही में पुलिस महानिदेशक श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा पुस्तक सेव यूथ सेव नेशन का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक हैं कृष्णा पुनिया, सुमित व्यास, सीमा हिंगोनिया, पीसी मेहरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीमा हिंगोनिया, जो सेव यूथ सेव नेशन की लेखिका हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा तकनीक पर विशेष बल देने का निर्णय लिया है। प्लाज्मा तकनीक के संबंध में सत्य कथन है। सर्वप्रथम यह अवधारणा 1890 में दी गई थी। इस तकनीक में ठीक हुए मरीज की एंटीबॉडी का उपयोग अन्य रोगी को ठीक करने में होता है। इस तकनीक में केवल प्लाज्मा का आदान किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है हमें। तो सर्वप्रथम यह उदाहरण 1890 में दी गई थी, यह सत्य कथन है। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हाल ही में गोगाजी मेला स्थगन चर्चा का विषय रहा है। सामान्यतः यह मेला कब आयोजित किया जाता है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष नवमी को, सावन के शुक्ल पक्ष नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष नवमी, सावन के कृष्ण पक्ष नवमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष नवमी को जो गोगाजी का मेला आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा इसमें भाद्रपद के कृष्ण पक्ष नवमी ए। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु विलेज गार्ड की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। विलेज गार्ड के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा रखी है, वो उन्होंने 40 वर्ष रखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान बजट 2020-21 में कितने संकल्पों का उल्लेख किया गया है? 11, 7, 5, 98। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 7 संकल्प रखे गए हैं। हाल ही में राज्य के किस महाविद्यालय में संविधान पार्क बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? MDS अजमेर, RTU कोटा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। करेक्ट आंसर होगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर सी। राजस्थान सरकार के किस मंत्रालय द्वारा हर माह की पहली तारीख को नो व्हीकल डे मनाया जाता है? गृह मंत्रालय, योग व आयुर्वेद मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परिवहन मंत्रालय। परिवहन मंत्रालय है वो हर माह के पहली तारीख को नो व्हीकल डे मनाता है। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य के माडपुरा बरवाला क्षेत्र में पानी के भंडार की खोज हुई है। माडपुरा बरवाला किस जिले में अवस्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बाड़मेर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी को पाठ्यक्रम में जोड़ने का निर्णय लिया गया है? राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, मणिपुर सरकार, गुजरात सरकार। करेक्ट आंसर होगा ए, राजस्थान सरकार। हाल ही में किसे राजस्थान वित्त निगम का प्रबंध निर्देशक बनाया गया है? DB गुप्ता, विष्णु चरण, केसी वर्मा, कैलाश महाजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केसी वर्मा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने सीवरेज दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शिविर की सफाई केवल मशीनों से करने का निर्देश दिया है। निम्न में से कौन सी गैस सीवर गैस की मुख्य घटक नहीं है? हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, आर्गन और मीथेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो सीवर गैस की मुख्य घटक नहीं मानी जाती है। करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट,
राज्य बजट 2020-21 में किस स्थान पर होम्योपैथी कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है? अलवर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जोधपुर में होम्योपैथी कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा हरित पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। राज्य के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय बीकानेर की स्थापना कब की गई? 1997, 1950, 1948, 1957। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1950। राज्य के अंदर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय बीकानेर है, उसको 1950 में स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके संबंध में असत्य कथन है। यह महोत्सव 2 दिवसीय होता है। यह महोत्सव वर्ष में 2 बार जनवरी जुलाई में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। यह महोत्सव राजस्थान के कला, संस्कृति व पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है अपन को। तो यह महोत्सव 2 दिवसीय होता है, सही है। यह महोत्सव वर्ष में 2 बार नहीं बल्कि 1 बार मनाया जाता है, जनवरी में। तो ये असत्य है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, सही है। इसका आयोजन है वो कला, संस्कृति व पर्यटन मंत्रालय करता है, ये भी सही है। तो इसका असत्य कथन है वो बी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसे हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सम्यक जैन, राजीव स्वरूप, पसिनी भट्टाचार्य, डीबी गुप्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डीबी गुप्ता को माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज पर सख्ती से रोक लगा दी है। भारत में मृत्यु भोज निषेध के लिए कानून कब बनाया गया था? 1948, 1951, 1960, 1962। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 सी। नेक्स्ट, हाल ही में कानपूर्ण देश के साथ राज्य में भी गुरु पूर्णिमा उत्साह मनाया गया है। यह उत्साह निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को, भाद्रपद मास की पूर्णिमा को, चैत्र मास की पूर्णिमा को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट, राज्य में नॉन कोविड मरीजों को ऑनलाइन परामर्श देने के लिए विकसित पोर्टल है। ई परामर्श पोर्टल, ग्रह परामर्श पोर्टल, ई संजीवनी पोर्टल, ई डॉक्टर पोर्टल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई संजीवनी पोर्टल सी। नेक्स्ट, हाल ही में एम्स जोधपुर ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किस नई सुरक्षा पेटी का निर्माण किया है? वायरस बचाव शील्ड, कोरोना सुरक्षा कवच, विंड शील्ड, अभेद द एरो शील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अभेद द एरो शील्ड। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हाल ही में पिछवाई कला कार्यशाला चर्चा का विषय रहा है। पिछवाई कला के संबंध में सत्य कथन है। यह सामान्यतः कपड़े पर बनाई जाती है, नहीं, कपड़े पर नहीं बनाई जाती है। यह कला श्री कृष्ण का जीवन चित्रण करती है, नहीं। यह मंदिरों के पीछे की दीवार पर की जाती है, इसलिए पिछवाई कहलाती है, सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि पिछवाई कला है वो मंदिरों के पीछे की दीवार पर बनाई जाती है। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, हाल ही में कृषि एवं पशुपालन मंत्री द्वारा पशुओं में 100% कृत्रिम गर्भधान तथा इनाफ ट्रेनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इनाफ किस संस्था द्वारा बनाया गया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, कृषि व पशुपालन विभाग, पशु अनुसंधान केंद्र दिल्ली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनाफ है
वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा बनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस जिले को पूर्णतः ई लर्निंग जिला बनाने का निर्णय लिया गया है? अलवर, सीकर, जोधपुर, दौसा। करेक्ट आंसर होगा सीकर। सीकर को राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः ई लर्निंग जिला बनाने के निर्णय लिया गया है या फिर घोषणा की गई है। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस विभाग को पूर्णतः पेपर लखा तथा केस लेख बनाए जाने की घोषणा की गई है? परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, वित्त विभाग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, परिवहन विभाग। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, केरल। करेक्ट आंसर होगा बी, राजस्थान। नेक्स्ट, राज्य में सितंबर 2019 को किस जिले में अबानेरी महोत्सव मनाया गया था? अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दौसा, सी। नेक्स्ट, राज्य की किस ग्राम पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2020 से नवाजा गया है? सुनारा, टोंक, जाखोरा, कोटा, नानंडी, जोधपुर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुनारा, टोंक, ए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश दलवीर भंडारी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? राजसमंद, पाली, जोधपुर, जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जोधपुर। तो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना होगा और इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है। इस एक्ट को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। कब पारित कर दिया गया था? 23 जुलाई 2019 को, 31 जुलाई 2019 को, 1 सितंबर 2019 को। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है और इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।